मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आरपी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपके सामने सक्सेसफुल इंटरव्यू के टिप्स शेयर करने जा रहा हूं। आपके बहुत सारे इंटरव्यू दिए होंगे, आपके पास अपने अनुभव भी होंगे, लेकिन मैं एक टिप्स दे रहा हूं। ये खास करके उन लोगों के लिए है जो कोरोना काल में अपनी कॉन्फिडेंस को लूज कर चुके हैं और अंदर से भय के वातावरण में जी रहे हैं। नौकरी मिलेगी या नहीं ये वहाँ कोह में है, तो उनके लिए यह विशेष फलदायी होगा। तो मैं टिप्स को बड़ा शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। मैं 7 बिंदुओं पर जोड़ दूंगा और इन 7 बिंदुओं को अगर आपने जीवन में अपनाया तो आपका इंटरव्यू जो है सक्सेस रहेगा, इसकी 100% चांस है। सबसे बड़ी चीज है मेरे टिप्स में, उसे मैं 7 वर्ड डेसीवर, DESIVER 7 लेटर से मैं डिनोट किया है, जिसका पहला लेटर डेसीवर का D है। D का मतलब है ड्रेस। ड्रेस और एड्रेस, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ड्रेस आपका सोबर हो, एड्रेस आपकी पुरानी कंपनी का हो, मतलब वहाँ काम कर रहे हैं। और अगर नहीं काम कर रहे हैं तो जो आप कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, उस काम को आप अपना काम बताएं कि यह मेरा अनुभव है, इस समय मैं कर रहा हूं। तो ड्रेस और एड्रेस को पक्का करें। जिसका है ड्रेस और एड्रेस पक्का, उसका रुकेगा नहीं चक्का। ये समझ लीजिए, जिसका ड्रेस है पक्का, उसका रुकेगा नहीं जीवन का चक्का। दूसरा जो है मेरा टिप्स है वह है एनर्जी लेवल। जब हम इंटरव्यू देने के लिए किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो आने जाने जर्नी के चलते थकान होता है। तो कोशिश करिए कि जब इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आपके चेहरे पर प्लीजिंग पर्सनालिटी हो, एनर्जी लेवल हो, फ्रेशनेस फीलिंग हो, जो कि इंटरव्यूअर को आकर्षित करेगा। तो आप पूछ सकते हैं कि भाई इतना आसान है अपने आप पर फ्रेशनेस फील कराना? तो मैं कहूँगा कि थोड़ा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। इसका मेहनत क्या है कि इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले आप जो है अच्छे खाना खाना शुरू करिए, सलाद खाना शुरू करिए, कुछ फल का सेवन करिए। उसके बाद जो है डाइट आपका ठीक हुआ तो रात में समय से सोना शुरू कीजिए, अच्छी नींद लीजिए और अपने को हाइड्रेट करने के लिए आप पानी पीना जो है अच्छे से पानी का सेवन करिए। तो अगर आप खूब पानी पीते हैं, अच्छे डाइट खाते हैं, अच्छी निद्रा लेते हैं, तो आपका फ्रेशनेस लेवल जो है बहुत अच्छा रहेगा और आपकी एनर्जी लेवल जो आपके चेहरे पर दिखेगा और आपको लगेगा कि आप यंग और एनर्जेटिक हैं। और आप इंटरव्यू के दिमाग में बैठेगा कि ऐसा ही हमको तरोताज़ा आदमी चाहिए। क्योंकि जरा सोचिए, जब हम एक फूल लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो भी हम ताजे सब्जी की डिमांड करते हैं, ताजे फूल का डिमांड करते हैं। अब आप सोचिए कि आपको कोई कंपनी हायर करने जा रही है तो क्या मुरझाया हुआ आदमी को रखेगा? तो आपको चेहरे पर तरोताजगी बना के रखें, यह आपको आपके जीवन में काम करेगा। इसके बाद जो है हमारा लेटर है स्माइल, एस लेटर है, एस से स्माइल। स्माइल, जब आप इंटरव्यू में अंदर घुस रहे हैं कमरे में, तो इंटरव्यूअर के सामने एक चमन्नी मुस्कान के साथ, मतलब चेहरा अंदर से हंस रहा है, ओठें बंद है, दांत नहीं दिख रहा है। इस तरह का स्माइल अगर आप करते हैं, अठन्नी और रुपए का स्माइल नहीं, क्योंकि उसमें दांत दिखेगा और थोड़ा सा कहकहा टाइप के हो जाएगा, उतना स्माइल की जरूरत नहीं है। चमन्नी मुस्कान के साथ आप अंदर प्रवेश करें। आपके स्माइल जो है आपको कई एक माइल पहुंचा देगा, आपको माइलेज देगा। इंटरव्यूअर के दिमाग में एक अच्छी इमेज जाएगा कि कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा है, यह हमारे लिए सूटेबल कैंडिडेट है। इसके बाद जो आता है टिप्स, वह है आई, मतलब इंटरनल वीडियो जो चल रहा है, साउंड चल रहा है हमारे शरीर के अंदर में, हृदय में, मस्तिष्क में तरह तरह के झंझावात चल रहा है, निगेटिव थॉट आ रहे हैं, जा रहे हैं। लग रहा है कि ये नौकरी नहीं होगा तो प्रलय हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं क्या होगा आगे। और यह अनिश्चितताओं के चलते हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है और हम बोलने का कुछ बोल देते हैं इंटरव्यू में कुछ। तो इसके सरल तरीका है कि आप जो है इंटरनल मेमोरी में जो टीवी चल रहा है उसको जो है आप म्यूट कर दीजिए,
उससे ध्यान हटा दीजिए, आप म्यूट कर दीजिए और अपने आप को बोलिए कि आज हमारा एक काम है और मैं इंटरव्यू मेरा है पहली प्रायोरिटी, आज का इंटरव्यू सक्सेसफुल होगा। ऐसे मन ही मन आप 10 बार दोहराएं तो आपका जो है इंटरनल टीवी जो चल रहा है वह म्यूट लेवल में चला जाएगा, साइलेंट लेवल में चला जाएगा। आपका उसके बाद का डेसिबल का वर्ड है विजुअलाइजेशन। आप कोई बड़े इंटरव्यू में जा रहे हैं, अच्छे पद के लिए जा रहे हैं और आपके अंदर डर हो रहा है, तो उस डर को निकालने का एक और रास्ता है, सरल रास्ता है। वह रास्ता क्या है कि आप अपने पास्ट के लाइफ में जाइए और पास्ट के लाइफ में महसूस कीजिए कि कब आप सोशल गैदरिंग में थे, कब कोई किसी शादी फंक्शन में, कब कहाँ आपको बोलने का मौका मिला, कब कैसे आपने बात किया है। और जब आपने बात किया है, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, सोशल गैदरिंग में, पिकनिक में, शादी में, कहीं भी अगर आप लोगों से बातचीत किया है तो उसको विजुलाइज करें और महसूस करें कि हमारे दाहिने हथेली में वह आ रहा है और आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे महसूस करें कि हम जो बोल सकते हैं, हमारे अंदर जो क्षमता है, और धीरे धीरे उस क्षमता को समझिए कि विजुलाइजेशन से आपके हाथ में आ रहा है। और आपके हाथ में जब आ गया तो आप समझिए कि आप जो है पूरी पॉजिटिविटी जो है आप प्रीवियस में जो भी आप बोल सकते हैं वह क्षमता आपके अंदर आ गया है। और आंखें बंद करके 1 बार 2 बार लंबी गहरी श्वास लीजिए और 10 से 15 बार महसूस करिए कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूं और मेरा इंटरव्यू सक्सेस हो रहा है। और विजुलाइजेशन में आप 10 से 15 बार इंटरव्यू जो है इंटरव्यू देने से पहले देख चुके होंगे। तो जब आप इंटरव्यू के एरिया में प्रवेश करेंगे, इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे, तो आप पहले से आपके अंदर मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस माइंड में आपने 10 से 15 बार इंटरव्यू दे चुका है, तो आपको एक वर्ड फील नहीं होगा और बड़ा ही सिंपल ढंग से आप इंटरव्यू को पार कर जाएंगे। इसके बाद जो लेटर है वह ई है, इक्वलाइजेशन, मतलब तालमेल, रेपो, तालमेल बैठाना है। इंटरव्यू बोर्ड अगर आपसे प्रश्न करता है, साउंड उसका मीडियम साउंड है, तो आप ज़्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में तेज आवाज़ में न बोलें, उसके साउंड से मैच करावें, उसके साथ तालमेल बैठा दें, अपना बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें, कंधे सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और उससे बातचीत ढंग से करें। जब आप ढंग से करेंगे तो आपको थोड़ा सा तालमेल में मज़ा आएगा और आप महसूस करेंगे कि कहीं कहीं जो है इंटरव्यूअर जो है उसके आपके टोन जो है बोलने का वह भी इंटरव्यू में बहुत फर्क पैदा करता है। इसलिए मीडियम टोन से, जिस टोन से जो है इंटरव्यूअर बात कर रहे हैं उसी टोन से बात कराइए और अपने आप को इंटरव्यूअर के क्वेश्चन से उनसे आंखों में आंखें डाल करके बात करके अपने को ताल में बैठाइए, अपना रेपो बनाइए। और लास्ट जो आता है वह है बड़ा रिलीवेंट, आर से रिलीवेंट। आप अपने आप को बोलिए, महसूस कीजिए कि आई एम द रिलीवेंट पर्सन फॉर दिस पोस्ट। जब आपके अंदर ये भावना आएगी कि आप ही सबसे अच्छे आदमी हैं, इस पोस्ट के लिए सबसे सूटेबल हैं, और तब आपके पास जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि इंटरव्यू में एक आदमी हो या 1000 आदमी हो, आप एक आदमी हैं, आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप महसूस कीजिए कि आप जो है सबसे सूटेबल आदमी हैं, सबसे रिलेवेंट आदमी हैं। अब रिलेवेंट के लिए क्या होगा? सब्जेक्ट का नॉलेज पहले चीज़। सब्जेक्ट का नॉलेज जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई सिविल इंजीनियरिंग का इंटरव्यू ले रहा हो और उसको कंक्रीट के बारे में अगर पूछ रहा हो, अगर बेसिक जानकारी ना हो तो इंटरव्यूअर का कॉन्फिडेंस उसके प्रति खराब होगा कि वह बेसिक चीज़ नहीं जानता। कोई मैकेनिकल का आदमी हो, मैकेनिक्स न जानता हो, इलेक्ट्रिकल का आदमी हो और करंट के बारे में उसकी जानकारी, सतही जानकारी भी ना हो, तो उसे जो है इंटरव्यूअर के विश्वास बनता है कि इन्हें सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज नहीं है। तो आपके पास रिलेवेंट आपका है, उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए। दूसरी चीज़ चाहिए कि बी ए गुड लिसनर। कोई भी इंटरव्यू जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, यह भरोसा रखते हैं कि वह अच्छा श्रोता हो। जब वह अच्छा श्रोता होगा तो वह अच्छा कार्य करता होगा, अच्छा काम करने वाला होगा।
तो आप अच्छे लिसनर बनने का प्रयास कीजिए। जो भी इंटरव्यू बोर्ड में बोला जा रहा हो उसको पेशेंसली सुने। कभी कभी आपको होगा ऐसा कि आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है, आप आंसर दे रहे हैं, बीच में ही दूसरे इंटरव्यूअर ने दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया, तो अब आपको जो है गुड लिसनर की तरह वहाँ अपने को स्टॉप करना है और जो क्वेश्चन पूछा गया उसको जो है बताना है। क्योंकि आप वहाँ जो है आपकी जानकारी ठीक है, ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं करने के फेर में रहना चाहिए। पूरा करने के फेर में रहिएगा तो आपको ये मैसेज आएगा कि आप गुड लिसनर नहीं हैं। अब जब गुड लिस्टर नहीं है तो ये मैसेज बहुत खराब है। इसलिए आप जो है पेशेंस के साथ उनकी बात को सुने और फिर जो जैसे ही दूसरा इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ आप आंसर देने का प्रयास कीजिए और इस तरह से आप जो है रिलेवेंट चीज होंगे। तीसरी जो इसमें सबसे बड़ी चीज है वह है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। आप कितना भी विद्वान आदमी हो, लर्नेड हो, सब्जेक्ट का ज्ञान है, गुड लिसनर है, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं है, आप प्रॉब्लम क्रिएशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो कोई भी कंपनी आपके ऊपर क्यों पैसा खर्च करेगा? क्योंकि प्रॉब्लम तो पहले से है कंपनी में और आप प्रॉब्लम सोल्व न करके आप केवल प्रॉब्लम पर चर्चा कर रहे हैं, नई नई प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मैनेजमेंट नहीं रखना चाहती है। मैनेजमेंट का व्यू है कि आप प्रॉब्लम सोल्विंग एटीट्यूड के साथ कुछ सॉल्यूशन के साथ आएंगे। और अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम के साथ मैनेजमेंट के पास जाते हैं तो मैनेजमेंट ऐसे लोगों को रखना पसंद नहीं करती है जिसके पास केवल जो है प्रॉब्लम क्रिएशन का आइडिया हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग का आइडिया ना हो। तो आप अपने एटीट्यूड से प्रॉब्लम सॉल्वर की इमेज बनाएं। और लास्ट में जो इसका जो है बी ऑनेस्ट रहे। कभी कभी इंटरव्यू बोर्ड में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछी जाएगी जिसको आपकी जानकारी न है, तो आप बी ऑनेस्टली बोलिए कि मुझे नहीं आता, ग्रेसफुली बोलिए कि हम सॉरी सर अब मैं नहीं जानता हूँ, या पास हो जाइए। अगर आपने तुक्का भिड़ाने का कोशिश किया, कुछ गलत आंसर देने का प्रयास किया और वह आंसर उनसे मैच नहीं किया आंसर से, तो आपका इमेज जो है एक डिसऑनेस्ट का होगा, झूठा का होगा। और झूठे इमेज मतलब झूठा आदमी को, डिसऑनेस्ट आदमी को, इंटीग्रिटी पर जिसका क्वेश्चन हो वैसे आदमी को कंपनी रखना नहीं पसंद करती है। तो यही छोटे छोटे टिप्स के साथ मैं आपको कहूँगा कि आप, मेरी शुभकामना है कि आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो और आप स्टे हैप्पी रहें और जीवन में तरक्की करें। और इस टिप्स को अपने मित्रों से और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उससे शेयर करिए ताकि उनका भी इंटरव्यू अच्छा हो। जय हो, जय हो। मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई कमेंट ऐसा है जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछें ताकि आपका हमें रिलेवेंट आंसर दें और आपका मार्गदर्शन करें।